सर, आज आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है दलितों को लेकर के कि किस तरह से 10 लाख लोगों को सड़क पे छोड़ दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया, या जो आपने कहा कि 57 कर्मचारी शहीद हुए दलित वाल्मीकि, उनको 1 करोड़ का जो मुआवजा देना था वो भी केजरीवाल ने नहीं दिया। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार दलितों की विरोधी है। केजरीवाल सरकार दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, और उन्होंने वाल्मीकि समाज के सम्मान को देखते हुए भ्रमित करने के लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह जानबूझ के लिया है ताकि वो समाज को भ्रमित कर सकें। अदरवाइज सच्चाई ये है कि उन्होंने पिछले 8 साल के शासनकाल के अंदर दलितों के लिए कोई भी काम नहीं किया। और आज बाबा साहब का फोटो लगा करके फोटो पर माला और उनके विचारों पर ताला। बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई जो संविधान में प्रावधान हैं आप उनको लागू करें। संविधान का प्रावधान है कि 17% आरक्षण दिल्ली के अंदर लागू होना चाहिए। दिल्ली के अंदर लाखों रिक्तियां खाली पड़ी है, क्यों नहीं भरी गई 8 साल के अंदर? आरटीआई की ये रिपोर्ट कह रही है कि 459 सिर्फ सरकारी पद भरे गए हैं, बाकी पद क्यों नहीं भरे गए? तो फिर बाबा साहब के फोटो लगा करके और बाबा साहब के फोटो पर माला चढ़ाना ये बेईमानी है, और ये दिखावा है, ये छलावा है, और ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपका आरोप है कि ये सीधे सीधे आरक्षण खत्म कर रहे हैं और दलित वाल्मीकि समाज का अपमान हुआ है। 57 लोगों को जो शहीद का दर्जा मिलना था और 1 करोड़ का मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिला। जी, ये सच है कि 57 लोग शहीद हुए हैं, और आप उसके मेरे से नहीं, आप 2015-2020 के मैनिफेस्टो को उठा करके देखिए। ये तो बाय द वे कोरोना में हुई है। जब 2020 में चुनाव हुआ, 8 फरवरी 2020 में जब चुनाव हुआ, जब तो कोरोना नहीं था, उस समय के इसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कोई भी सफाई कर्मचारी अगर काम करते हुए मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा। और उसके बाद में जब कोरोना शुरू हुआ तो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही भाषा बोली। तो जो 57 लोग मरे हैं, ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको जब सबको दे रहे हैं, शिक्षकों को दे रहे हैं, पुलिस वालों को दे रहे हैं, बाकी लोगों को पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स वालों को, डॉक्टरों को दे रहे हैं, तो आखिर वो सफाई कर्मी जिसने दिल्ली को बचाया, भाई हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने जब भी काम किया जब उन्होंने सफाई करी, फिर उन 57 परिवारों को उनका 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आपने आरक्षण खत्म करने की बात भी बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आरक्षण खत्म कर दिया गया है। 459 पदों को मात्र भरना 8 साल के शासन के अंदर, तो आरक्षण खत्म है। सारी भर्ती आउटसोर्स पर हो रही है। सिविल डिफेंस में आप देख रहे हैं लाखों बच्चे इन्होंने भर लिए हैं, भर्ती कर लिए हैं। उनको मिनिमम वेज के अकॉर्डिंगली उनको 15,000-16,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। अगर वहीं पर जहां पर जिस काम को कर रहे हैं अगर सरकारी पद के तौर पर उनको बनाया जाता तो निश्चित रूप से उनको पक्की नौकरी मिलती और उनकी सैलरी आज की तारीख में 50,000 रुपये होती। तो आपने उर्दू खत्म करने की बात भी कही है। यस, उर्दू खत्म करने के, आप सुंदर नगरी में जाइए, वहाँ पर 6 स्कूल हैं, 6 के 6 स्कूल में जो बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए जाते थे वो सारी क्लासेस इन्होंने वहाँ पर बंद कर दी हैं। और नियम के अनुसार जहाँ पर मात्र 6 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले अगर हैं तो वहाँ पर क्लास शुरू की जा सकती है, जहाँ क्लासें हैं नहीं। लेकिन यहाँ तो जहाँ सैकड़ों बच्चे थे और उर्दू पढ़ते थे उन स्कूलों में, वो पढ़ते हुए बच्चों की क्लासेस बंद कर दी गई है क्योंकि उर्दू के पढ़ाने वाले टीचर्स वहाँ पर हैं ही नहीं। ये एग्जाम्पल मैं मात्र सुंदर नगरी के वार्ड 218 का बता रहा हूँ, तो आप आइडिया लगाइएगा कि 250 वार्डों पर उर्दू की क्या पोजीशन होगी। ये एक मिसाल है, ये एक जीता जाता उदाहरण है। तो इस इलेक्शन में दलित समाज कहाँ जाएगा? देखिए, दलित समाज के सामने हमने एक मॉडल दिया है कि आने वाले 2025 के दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में अगर आपको सत्तासीन होना है और दिल्ली का मुख्यमंत्री मुस्लिम और दलित बनाना है तो दलितों को और मुस्लिमों को एकजुट होकर के एक ऐसा मॉडल दिल्ली की जनता के सामने पेश करना है ताकि हम ये तय कर सकें कि जहां पर हमारी बाहुलता है वहां पर हम अपने कैंडिडेट को बिना किसी के सहारा लिए हुए दोनों कम्युनिटी जिता सकती हैं। उसका हम एक मॉडल पेश करना चाहते हैं दिल्ली के। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीसी कपिल साहब, जिनका साफ कहना है कि केजरीवाल दलित विरोधी हैं, वाल्मीकि समाज के विरोधी हैं। लेकिन देखते हैं चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं, इन पर क्या इस समाज स्टैंड लेता है ये आने वाला समय बताएगा।